हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ की पूजा सामग्री। सकट चौथ का पर्व माघ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। सन 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं पूजा सामग्री। सकट चौथ की पूजा के लिए हमें लेनी है एक लकड़ी की चौकी या पाटा। पाटे पर बिछाने के लिए हमें लेना है लाल या फिर पीला वस्त्र। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की पूजा की जाती है, तो पूजा के लिए हमें लेनी है भगवान गणेश की फोटो या फिर मूर्ति। अब हम लेंगे पूजा के लिए 2 कलश, एक कलश कलश स्थापना के लिए और एक कलश जल के लिए। अब हम पूजा के लिए लेंगे पीला चंदन, कुमकुम, कुछ अक्षत लेने हैं, साथ ही हमें लेने हैं सफेद या फिर काले तिल। अब हमें पूजा के लिए लेना है एक दीपक। आप ये दीपक घी का भी बना सकते हैं और तिल के तेल का भी बना सकते हैं, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही हमें दीपक जलाने के लिए एक माचिस लेनी है और पूजा में वातावरण को सुगंधित करने के लिए हमें लेनी है एक धूपबत्ती। अब हम गणेश जी को अर्पित करने के लिए लेंगे सुपारी और एक साबुत हल्दी। यदि आपके पास साबुत हल्दी ना हो तो आप पिसी हुई हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। और हमें लेना है कच्चा दूध। जब हम चांद को अर्घ देंगे तो उस कलश में हम कच्चा दूध डालेंगे। साथ ही हमें गणेश जी के लिए एक लेना है जनेऊ। गणेश जी को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए हमें लेनी है मौली। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो गणेश जी को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। और हम लेंगे कुछ बतासे भगवान को भोग लगाने के लिए, साथ ही हवन में अर्पित करने के लिए और जल को मीठा करने के लिए। आप बतासे की जगह गुड़, शक्कर या फिर मिश्री भी ले सकते हैं। इत्र लेंगे गणेश जी को लगाने के लिए। साथ ही दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे लेंगे। जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से पैसे ले लीजिएगा। कुछ पैसे हम गणेश जी को अर्पित करेंगे, कुछ पैसे हम पानी पर रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारी सामग्री ले ली है। अब हम अन्य सामग्री देख लेते हैं। अब हम पूजा के लिए लेंगे कुछ पुष्प और गणेश जी को अर्पित करने के लिए लेंगे धूप घास। गणेश जी को लाल रंग के फूल प्रिय हैं। फूलों में आप गुलाब का या फिर गुड़हल का फूल ले सकते हैं। यदि आपको ये फूल ना मिला तो आप गेंदा का या फिर कोई भी फूल ले सकते हैं। गणेश जी को भोग लगाने के लिए मैंने चीकू और केला लिया है। आप कोई भी फल ले सकते हैं। गणेश जी का प्रिय फल केला है। सकट चौथ की पूजा में सास के लिए बायना निकाला जाता है, तो आप बायने में सास के लिए सूट, साड़ी, शॉल, स्वेटर, उनकी आवश्यकता के हिसाब से आप कोई भी चीज दान कर सकते हैं। साथ में आपको कुछ ना कुछ सुहाग सामग्री जरूर रखनी है। मैंने सुहाग की 5 चीजें ली हैं। आप सुहाग की 16 श्रृंगार भी दान कर सकते हैं। सकट चौथ की पूजा में तिलकुट बनाया जाता है, साथ ही तिल के लड्डुओं का भी भोग लगाया जाता है। तो आपको पूजा के लिए तिल के बने हुए लड्डू लेने हैं, साथ में ही आपको तिलकुट भी लेना है। यदि आपके पास तिल के लड्डुओं की व्यवस्था नहीं है तो आप केवल तिलकुट का भी भोग गणेश जी को लगा सकते हैं। अब मैंने चांद की पूजा के लिए और गणेश जी को भोग लगाने के लिए मावा की बनी हुई तिल की बर्फी भी ली है। रात को जब हम चांद की पूजा करने जाएंगे तो इसी तिल की बर्फी का भोग हम चंद्रदेव को लगाएंगे। चांद की पूजा के लिए यदि आपके पास तिल की बर्फी ना हो तो आप केवल मावा की बर्फी या फिर किसी भी सफेद मिठाई का भोग चंद्रदेव को लगा सकते हैं। हवन के लिए हम लेंगे एक हवन कुंड, धूप सामग्री और कुछ कपूर और लौंग इलायची। लौंग इलायची का भोग हम भगवान गणेश को मुख शुद्धि के लिए भी लगाएंगे। साथ में हवन के लिए हमें घी भी लेना है। सकट चौथ की पूजा में तिलकुट से बकरा बनाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ तिलकुट का पहाड़ भी बनाया जाता है। यदि आपके यहाँ तिलकुट का बकरा बनाया जाता है तो आप इस तरह से तिलकुट का बकरा बना लें। और यदि आपके यहाँ तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है तो आप तिलकुट का पहाड़ बना लें। चाहे आपके यहाँ तिलकुट का बकरा बनाया जाता हो या फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता हो, यह पुरुषों के द्वारा ही काटा जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में सकट भगवान की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। राधे राधे।